हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने थर्ड वीडियो लेक्चर पे ऑन लेजर्स। 11th क्लास का लेजर्स है। पहले लेक्चर में मैंने आपको लेजर्स के कॉन्सेप्ट समझाए, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको लेजर्स के बारे में बताया, उसका एक एग्जाम्पल कराया। आज उस जैसा सेम एग्जाम्पल और करेंगे। आज हम सिर्फ जर्नल जो हमें पहले से आती है उसे रिवाइज करेंगे, प्लस जर्नल के साथ लेजर्स को पढ़ेंगे। लेजर को सिर्फ पोस्ट करना सीखेंगे, लेजर को सिर्फ पोस्ट करना सीखेंगे, लेजर को क्लोज करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे। आओ जी शुरू करें। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि मिस्टर एक्स है जिन्होंने 500 रुपए से बिजनेस शुरू किया है और नीचे वो कह रहा है पास कर दो जर्नल एंट्री और ऑल्सो प्रिपेयर कर दो लेजर अकाउंट। साथ में क्या बना के दिखा दो बेटा? लेजर अकाउंट। बड़े आराम आराम से करते हैं, धीरे धीरे। 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट की पहले जर्नल एंट्री करते हैं। आपको पेपर में जर्नल एंट्री ऐसे नहीं करनी, ना ही आपके पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा 12 पॉइंट का। ये मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। अदरवाइज मैं भी इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करता, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऐसे कवर अप कर लिया। किसी को कोई डाउट मेरे बेटा? चले शुरू करें। क्या कहता है पहला पॉइंट? मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है 500 रुपए से। तो क्या एंट्री होगी बेटा बिजनेस शुरू करने की? बहुत आसान एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 500 रुपए, 500 रुपए। यस और नो? कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट करने के लिए क्या लिख देते हैं? 2। आगे चलते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन किया है तो क्या बढ़ गया? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कम हो गया? कैश। कितने रुपए से? 200 रुपए से। क्या आप इस एंट्री को समझ पा रहे हो? पक्का? चलूं आगे। आओ जी थर्ड पॉइंट पढ़े। परचेज गुड्स ऑफ ₹200। क्वेश्चन साइलेंट है तो कैसे खरीदे होंगे? कैश पे खरीदे होंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे परचेज अकाउंट। अकाउंट वर्ड में यूज नहीं कर रहा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने के गुड्स खरीद लिए हमने? 200 रुपए के गुड्स खरीद लिए। 500 रुपए में से 400 रुपए तो खर्च ही कर दिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹400 फ्रॉम मिस्टर यूनिश। किससे लिया बेटा? यूनिश से हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं। तो क्या एंट्री होगी बोलो? खरीदे हैं ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू उधार पे खरीदे हैं तो उसका नाम आ जाएगा यूनिश। कितने रुपए के खरीदे हैं बेटा हमने? 400 रुपए के खरीदे हैं। गॉट इट? क्या आपको जर्नल एंट्री समझ आती है? क्या आपको जर्नल एंट्री समझ आती है? ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹500। 500 रुपए के गुड्स हमने कैश में बेच दिए। साइलेंट है तो क्या एंट्री होगी? पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट क्या करी है? सेल्स। सेल्स इनकम होती है इसलिए उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। पता है ना? क्या पता है? एसेट एक्सपेंस लॉस के मैं लिख देता हूं दोबारा से, ये देखो, एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। बढ़ाने के लिए प्लस करने के लिए डेबिट करेंगे, कम करने के लिए घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इसको इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे और इसको कम करने के लिए डेबिट करेंगे। बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। सो सिंपल। ये बेसिक फंडा है जो हमें शुरू से पता है। चले आगे, चले आगे चलते हैं जी। 6th एंट्री पे आ गए। सोल्ड गुड्स 800 टू विशाल। 800 रुपए के गुड्स विशाल को बेच दिए तो विशाल मेरा क्या बन गया बेटा? डेटर बन गया। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा है विशाल को? 800 रुपए का। आ गया जी, ये एंट्री हो गई बेटा। ये 6 एंट्री समझ में आती हैं, ये 6 एंट्री समझ में आती हैं आप सभी लोगों को?
क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? बच्चे कह रहे हैं सर चलो चलो चलो। 7th पॉइंट, विशाल पेड 500। विशाल ने कितने रुपए दे दिए हमें? 500 रुपए दे दिए। तो पैसा आ गया ना, तो क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू विशाल। कितने रुपए दे दिए विशाल ने हमें? 500 रुपए दे दिए। कितने दे दिए बेटा? 500 रुपए दे दिए। आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट में किसी को कोई डाउट? 7th पॉइंट में किसी को कोई डाउट? 8th पॉइंट पे चलते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 400 रुपए। बैंक में 400 रुपए जमा करा दिए। क्या एंट्री होगी बोलो बेटा? क्या एंट्री होगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 400 रुपए बैंक में जमा करा दिए। कोई डाउट किसी को? 400 रुपए कहां जमा करा दिए बेटा? बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस कम हो गया। आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट किया हमने? 8th पॉइंट। 9th पॉइंट पे आ जाओ। कैश ऑफ ₹200 पेड टू यूनिश। किसको पे कर दिए पैसे? यूनिश को। यूनिश को पैसे दे दोगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ सर कम हो जाएगी। तो यूनिश डेबिट टू कैश। कितने रुपए दे दिए हमने इसको? 200 रुपए। तो लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर लिया, और जेब से पैसा जा रहा है, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट कर दिया। गॉट इट? जनरल एंट्री समझ पा रहे हो? जनरल एंट्री समझ पा रहे हो? पक्का? चलो 10th पॉइंट पे आ जाओ। क्या कहता है 10th पॉइंट? ध्यान से रीड करते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 200। बैंक से 200 रुपए निकाल लिए। क्या एंट्री होगी? कैश बैलेंस बढ़ जाएगा तो बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 200 रुपए निकाल लिए। 10th पॉइंट भी खत्म हो गया। 10th पॉइंट भी खत्म हो गया। 11th पॉइंट पे आते हैं। गुड्स ऑफ ₹50 रिटर्न टू यूनिश। 50 रुपए के गुड्स हमने यूनिश को वापस कर दिए। देखो बात सिंपल सी बात है, यूनिश से तो सामान खरीदा था ना, तो उसको तो सामान क्या करेंगे? वापस करेंगे। तो क्या होगा? आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप कहोगे यूनिश डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखो ना, समझो, परचेज को डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्योंकि सामान वापस करने से हमारा खर्चा कम हो जाता है। हमारा खर्चा कम हो जाता है, इसलिए मैंने परचेज रिटर्न को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट। गुड्स ऑफ ₹100 रिटर्न बाय विशाल। हमको भी विशाल ने 100 रुपए के गुड्स क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो सेल क्रेडिट हुई थी, ये देखो 6 पॉइंट में। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विशाल। 100 रुपए के गुड्स किसने वापस कर दिए बेटा? विशाल ने वापस कर दिए। क्या आपको ये 12 एंट्रीज क्लियर है? क्या आपको इस जर्नल के बेसिस पे, इन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, इन 12 जर्नल एंट्रीज को बनाने में कोई समस्या, कोई पीड़ा, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्या हम आपके साथ आगे चल सकते हैं? क्या हम आपके साथ आगे चल सकते हैं? बच्चे कह रहे हैं सर चलो चलो, आप हमारे साथ आगे चलो, आप हमारे साथ आगे चलो। चले आगे चले बेटा। ये रे 12 के 12 पॉइंट, ये रे 12 के 12 पॉइंट। आओ जी चलते हैं आगे, क्या कहता है ये समझने की कोशिश करते हैं। आओ जी क्या कहता है ये? लेजर याद है? लेजर पोस्ट कैसे करते थे? बोलो। काम सीधा नाम, 5 बार बोलेंगे। काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा। फिर शरारत पारस करेगा, नाम नितिन का लगा देगा। शरारत पारस करेगा, नाम नितिन का लगा देगा। शरारत पारस करेगा पर नाम नितिन का लगा देंगे। शरारत पारस करेगा पर नाम नितिन का लगा देंगे। तीसरी बात समझाने के लिए, डेबिट को डेबिट करेंगे पर नाम क्रेडिट वाले का लगाएंगे। क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे पर नाम डेबिट वाले का लगाएंगे। पक्का? अच्छा बताओ, पहली एंट्री देखो, क्या एंट्री है? कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है।
टू का मतलब क्रेडिट होता है ना, टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट। मैंने इन 12 एंट्रीज के बेसिस पे जितने लेजर बनते थे, जितने लेजर रिक्वायर्ड थे, जितने लेजर बनने चाहिए थे, वो मैंने सारे के सारे बना लिए। कौन कौन सा बना दिया, कैश का, बैंक का, कैपिटल का, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, विशाल का, यूनिश का, सेल्स का और परचेज का। इसके अलावा एक भी कोई नया लेजर नहीं बनेगा। आप वीडियो को पॉज करो, आप वीडियो को पॉज करो और मेरे साथ ये 12 लेजर बना लो, मेरे साथ ये 12 लेजर बना लो। इन लेजर को टी शेप अकाउंटिंग भी बोलते हैं। देखो मैंने कैश का सबसे बड़ा लेजर बनाया है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कैश की ट्रांजैक्शंस ज्यादा है, परचेज की, सेल्स की, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, बैंक, इन सब की ट्रांजैक्शन कम है, इसलिए मैंने छोटा छोटा बनाया है। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, अच्छे से समझ रहे हो। वीडियो को पॉज कर दो और ये सारे लेजर बना लो। चलो वीडियो पॉज ओपन कर ली, हाँ बच्चे कह रहे सर कर ली। अब देखो ये आपकी अपनी डिपेंड है कि आपको 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, जितनी भी देर लगी कर लो, पॉज कर लो। अब ऑन कर लो, ऑन कर ली। आओ जी, मेरे साथ साथ पोस्ट करना, मेरे साथ साथ पोस्ट करना। जैसे मैं पोस्ट कर रहा हूं वैसे ही आप भी पोस्ट करना, जैसे मैं पोस्ट कर रहा हूं वैसे ही आप भी पोस्ट करना। आओ मेरे साथ साथ आओ, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आओ। क्या कहता है ये, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश को क्या करना है बेटा, डेबिट करना है। कैश को क्या करना है मेरे बेटा, डेबिट करना है कैश को। आओ जी कैश को डेबिट करो, कैश को डेबिट करो। तो कैश को डेबिट करोगे तो इस तरफ लिखोगे 2 और इस तरफ लिखोगे बाय। कैश को डेबिट करना है कितने रुपए से, 500 रुपए से। नाम किसका लगाओगे, क्रेडिट वाले का, कैपिटल। और हाथों हाथ इसका दूसरा इफेक्ट भी डाल दो। कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कितने रुपए से, 500 रुपए से। नाम किसका लगा दो, डेबिट वाले का। और डेबिट वाले का नाम क्या है, कैश। डेबिट वाले का नाम क्या है, कैश। मैं दोबारा से समझाता हूं, कैश को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। कैश को डेबिट करना है, मैंने डेबिट कर दिया 500 रुपए से। नाम किसका लगा दिया, क्रेडिट वाले का। अब कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट। मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, पर नाम किसका लगाना है, डेबिट वाले का, कैश का। समझ गए, समझ गए। चलूं आगे, सेकेंड एंट्री पे चलूं मेरे बेटा। बच्चे कह रहे हैं सर चलो। अच्छा, बैंक को क्या करना है, डेबिट, तो 200 रुपए। नाम किसका लगा दूं, कैश का, दूसरे का। कैश को क्या करना है, क्रेडिट, 200 रुपए से कर दिया। नाम किसका लगा दूं, डेबिट वाले का, मतलब किसका, बैंक का। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरे बच्चों, पक्का, अच्छे से। चलूं, बच्चे कह रहे हैं चलो। थर्ड, परचेज को क्या करना है, डेबिट कर दो, 200 रुपए। नाम किसका लगा दूं, दूसरे वाले का, मतलब कैश का। कैश को क्या करना है, क्रेडिट, कितने रुपए से, 200 रुपए से। नाम किसका लगा दूं, दूसरे का, परचेज का। समझ रहे हो, क्या आपको ये तीनों एंट्री समझ आ गई? यदि आप मेरे से थोड़ा सा पीछे हो तो आप पॉज कर दो और पहले पूरा कर लो, फिर आगे चलो। मेरी बात समझ रहे हो? देखो बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट है, बस आप थोड़ी सी एक चीज करो, पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी से रेगुलर बेसिस पे देखो। ये नहीं कि आज देखी फिर एक हफ्ते देखी नहीं, रेगुलर बेसिस पे कवर अप करते चले जाओ। रेगुलर, डेली 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 करो, ठीक है? चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे, बिल्कुल चलो आगे। आओ जी आगे चलते हैं, क्या कहता है ये। फोर्थ एंट्री पे आ जाओ, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज को डेबिट करना है, करो सर, डेबिट करो परचेज को। नाम कितने रुपए से, 400 रुपए से। नाम किसका लगा दोगे, यूनिश का। यूनिश को क्या करना है, क्रेडिट, क्रेडिट कर दो, कितने रुपए से, 400 रुपए से। नाम किसका लगा दोगे, परचेज का। किसका नाम लगा दोगे, परचेज का। किसका नाम लगा दोगे मेरे बच्चे, परचेज का। समझ रहे हो, समझ रहे हो? यस और नो, यस और नो, समझ आया? आगे चलो। कैश को डेबिट करना है, करो, कितने रुपए से, 500 रुपए से। नाम किसका लगा दोगे, सेल्स का।
सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितने रुपए से, 500 रुपए से। नाम किसका लगा दोगे, कैश का। नाम किसका लगा दोगे बेटा, कैश का। समझ रहे हो? आगे चलूं, बच्चे कह रहे हैं चलो। विशाल को क्या करना है, डेबिट। कितने रुपए से, 800 रुपए से। नाम किसका लगा दोगे, सेल्स का। सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट। नाम किसका लगा दोगे, विशाल का, 800 रुपए से। यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या आपको ये 6 एंट्री समझ में आई मेरे बच्चों? क्या आपको ये 6 एंट्री समझ में आई? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हाँ। आगे चलो। मैंने कहा चलो 7th पॉइंट पे आ जाओ। कैश को क्या करना है बेटा, डेबिट। लिखो 2 कितने रुपए से, 500 रुपए से। नाम किसका लगा दोगे, विशाल का। विशाल को क्या करना है, विशाल को क्या करना है, क्रेडिट। नाम किसका लगा दोगे, बाय कैश का। कितने रुपए से, 500 रुपए से। यस और नो? यस और नो? पक्का? चलूं? बच्चे कह रहे चलो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट करना है। नाम किसका लगा दोगे, कैश का। कैश को क्या करना है, क्रेडिट, 400 रुपए से। नाम किसका लगा दोगे, बैंक का। बस उंगली नहीं छोड़नी, यहां पे उंगली लगा के रखनी है। आओ अगली एंट्री। यूनिश को क्या करना है, देखो मेरी उंगली देखो बेटा, बस मेरी उंगली देखो। यूनिश को क्या करना है, डेबिट करो। कितने रुपए से, 200 रुपए से। नाम किसका लगा दोगे, कैश का। कैश को क्या करना है, क्रेडिट, बाय 200 रुपए। नाम किसका लग जाएगा, यूनिश, 200 रुपए। कैश को क्या करना है बेटा, डेबिट। कैश को क्या करना है बेटा, डेबिट। कैश को डेबिट कर लो। 200। नाम किसका लगा दो, बैंक का। बैंक को क्या करना है, क्रेडिट कर दो, क्रेडिट। कितने रुपए से, 200 रुपए से। नाम किसका लगा दो, कैश का। नाम किसका लगा दो बेटा, कैश का। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को, भाई बंधु को डाउट कोई? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं चलो सर। यूनिश को क्या करना है, डेबिट करो, डेबिट। 50 रुपए से। नाम किसका लगा दोगे, परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न को क्या करना है, क्रेडिट, बाय। नाम किसका लगा दोगे, यूनिश का, 50 रुपए से। समझ रहे हो? पक्का समझ आई एंट्री? आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न को क्या करना है, डेबिट, 200 रुपए। नाम किसका लगा दोगे, विशाल का। विशाल को क्या करना है, क्रेडिट। विशाल को क्या करना है, क्रेडिट। नाम किसका लगा दोगे, सेल्स रिटर्न का। बस हो गए 12 पॉइंट सारे के सारे। ये सारे के सारे 12 पॉइंट हमने बेटा कवर अप कर लिए। क्या आपको जल एंट्री समझ आई सारी की सारी 12? क्या आपको ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आपको 9 लेजर समझ आए सारे के सारे? आओ जी मैं आपको लेजर को रीड करना सिखाऊं, लेजर को रीड करना सिखाऊं। जर्नल एंट्री सिर्फ रिकॉर्डिंग देती है, लेजर्स क्लासिफिकेशन देते हैं। लेजर एक सही बात को समझाते हैं, लेजर से ही मुझे बात समझ आती है। जर्नल तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड करने से कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, रिकॉर्ड को जब आप पोस्ट कर लेते हो आगे तो हमें चीजें क्लियर होनी शुरू होती हैं। ये कौन सा अकाउंट है, कैश। कैश क्या है मुझे बताओ सर? कैश एसेट्स है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में कम होगा, सिंपल सी चीज है। ये बता रहा है कि 500 रुपए कैपिटल से आए, ये बता रहा है कि 500 रुपए की कैश सेल हुई, ये बता रहा है कि 500 रुपए विशाल से आए, ये बता रहा है कि 200 रुपए बैंक से निकाले। ये 4 बातें समझ आई। यहां बता रहा है
कि 200 रुपए बैंक में जमा करवाए थे, 200 रुपए के गुड्स खरीदे थे, 400 रुपए बैंक में फिर जमा कराए थे और 200 रुपए किसको दिए थे? यूनिश को दिए थे। किसको दिए थे? यूनिश को। तो पूरे पीरियड में जितने भी टाइम की ट्रांजैक्शंस है, महीने की, 2 महीने की, साल की, मुझे नहीं पता, जितने भी पीरियड की ट्रांजैक्शन है उतने ही पीरियड की जनरल एंट्रीज है और उतने ही पीरियड के ये क्या है? सारे के सारे लेजर अकाउंट्स। क्या है बेटा? सारे के सारे लेजर अकाउंट्स। तो इतने पीरियड में मेरे पास इतना पैसा आया और इतना पैसा गया, तो मेरे पास कितना पैसा बच गया वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। आज हम सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ समझ रहे हैं इसको। आज हमने सिर्फ क्या करना सीख रहे हैं? पोस्ट करना सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने पोस्ट करना सीखा था और आज भी हम पोस्ट करना ही सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम इन लेजर्स को रिकॉर्ड करना जर्नल से, लेजर से पोस्ट करना और लेजर को क्लोज करना सीखेंगे। लेजर को क्या करना सीखेंगे बेटा? क्लोज करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे मेरे बच्चों? बोलो, क्लोज करना सीखेंगे। आओ जी चलते हैं आगे। तो इतने पैसे आए, इतने गए, तो बाकी बच गए। वो बच गए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अब बैंक क्या है बेटा? बैंक भी एसेट्स है। बैंक के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। तो डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ेगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो घटेगा। ये बता रहा है कि बैंक में कहां से पैसे आए? बैंक में 200 रुपए कैश से आए, 400 रुपए कैश से आए और 200 रुपए निकाल लिए। तो 600 आए, 200 चले गए, तो बैंक में आखिरी में कितने पड़े होंगे? 400। कैलकुलेट करना मैं फिर कह रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट में प्लस और डेबिट में माइनस। कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो घट जाएगा। आओ समझें। ये बता रहा है कि कैपिटल में 500 रुपए कैश आया है, कि हमने जब बिजनेस शुरू किया था ना तो 500 रुपए से शुरू किया था। आओ, परचेज अकाउंट, कौन सा अकाउंट? परचेज। एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होते हैं। चलो आगे समझते हैं। ये बता रहा है कि पूरे टाइम में हमने 200 रुपए के गुड्स कैश में खरीदे हैं और 400 रुपए के गुड्स हमने यूनिश से खरीदे हैं। तो हमने कुल पूरे टाइम में कितने के गुड्स खरीदे हैं? 600 रुपए के। कितने के गुड्स खरीदे हैं बेटा? 600 रुपीस के। उसी प्रकार से सेल्स क्या है? सेल्स इनकम है और इनकम के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो देखो इसकी ट्रांजैक्शंस भी कहां दिखाई दे रही है आपको? जनरली क्रेडिट में। ये बता रहा है कि हमने 500 रुपए के गुड्स नगद में बेचे कैश में और 800 रुपए के गुड्स उधार पे बेचे विशाल को। तो कुल हमने सेल्स कितने की करी है? 1300 रुपए की। कितने की सेल्स करी है बेटा? 1300 रुपए की। ठीक है जी, आगे चले। हाँ चलो आगे चलते हैं सर। यूनिश अकाउंट, जर्नल एंट्री ये बात बताने में फेल थी, पर लेजर ये बता रहा है, लेजर साफ साफ कह रहा है। अच्छा बताओ यूनिश कौन है? सर यूनिश तो क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम हो जाएगा। ये सुनो, देखो जब हमने यूनिश से गुड्स खरीदे थे तो हमारे सिर पे लायबिलिटी 400 रुपए की थी, फिर हमने उसको 200 रुपए कैश दे दिए और 50 रुपए का सामान वापस कर दिया। तो ये यूनिश का लेजर अकाउंट बता रहा है, यूनिश का लेजर अकाउंट बता रहा है कि 400 के गुड्स खरीदे थे, उसमें से 200 उसको दे दिए थे और 50 रुपए के गुड्स वापस कर दिए थे। तो यदि आप इस यूनिश के लेजर को क्लोज करते हो, क्या करते हो मेरे बेटा? क्लोज करते हो। क्या करते हो मेरे बेटा? क्लोज करते हो। तो आप क्या पाओगे कि 400 में से 200 दे दिए, 50 के गुड्स वापस कर दिए। इट मींस हमने अभी भी यूनिश के 150 रुपए देने हैं, 150 रुपए देने हैं। क्या इस बात को आपकी जर्नल एंट्री बता सकती थी? क्या आप जर्नल एंट्री को देख के बता सकते थे कि यूनिश से कितने पैसे लेने, यूनिश के हमने अभी भी कितने पैसे देने हैं, यूनिश का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, यूनिश की लायबिलिटी कितनी है हमारे सिर पे अभी भी? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? बच्चे कह रहे हैं यस सर। विशाल कौन है बेटा? विशाल डेटर है, जिसको हमने गुड्स बेचे थे। डेटर्स क्या होती है ये? सर ये तो एसेट होती है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो डेबिट में बढ़ेगा और डेबिट को क्रेडिट कर दोगे तो कम हो जाएगा। गॉट इट? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बच्चे कह रहे हैं समझ रहे हैं सर।
उसी प्रकार से बता देता हूं, परचेज क्या है, परचेज एक्सपेंस है। एक्सपेंस के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, तो डेबिट में बढ़ेगा क्रेडिट में कम होगा। सेल्स क्या है सर, सेल्स तो एक इनकम है, इनकम के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम हो जाएगा। क्या हम आगे चल सकते हैं, क्या हम आगे चल सकते हैं मेरे बेटा, चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो चलो। विशाल देखो, विशाल डेटर है, हमने उसको माल बेचा था, हमने उसको 800 रुपए का माल बेचा था, जिसमें से उसने हमें 500 रुपए कैश दे दिए थे और 100 रुपए के उसने हमें क्या वापस कर दिए थे, गुड्स वापस कर दिए। दैट इज कॉल्ड एसआर। मतलब कह रहा शाहरुख खान, नहीं बेटे सेल्स रिटर्न, नालायक को कैसी कैसी बातें करते हो तुम। बाय सेल्स रिटर्न कितने रुपए की, 100 रुपए की। ठीक है, 800 का माल बेचा था, 500 मिल गए थे, 100 का सेल्स रिटर्न हो गया था, तो 600। इसका मतलब हमें अभी भी विशाल से 200 रुपए लेने हैं, हमें अभी भी विशाल से 200 रुपए लेने हैं। मेरी इस बात को समझ पा रहे हो क्या आप लोग, क्या आप लोग मेरी इतनी सी बात को समझ पा रहे हो। बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी इतनी बात को समझ गए। समझ गए आप मेरी इतनी बात को, पक्का, ठीक है जी। फिर क्या है बेटा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न में देखो क्रेडिट किया था यूनिश को और सेल्स रिटर्न डेबिट हुई थी 100 रुपए से। इसका मतलब पूरे टाइम में हमने 50 रुपए के गुड्स वापस करे हैं और 100 रुपए के गुड्स वापस आए हैं कस्टमर से हमें। इतनी सारी स्टोरी समझ आती है आपको, सारी की सारी अच्छे से, ठीक है जी। टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और लेजर को क्लोज करना भी सीखेंगे। ठीक है जी, फाइनली बाय बाय।